कैसरगंज सीट इस वक्त सुर्खियों में है। यूपी की ये हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट क्या है सीट को लेकर के, कौन उम्मीदवार होगा, किसका टिकट कट सकता है, ये इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे। और अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और कॉमेंट सेशन में बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं। हम बात कर रहे हैं कैसरगंज सीट की, जहां से मौजूदा सांसद बृजभूषण का टिकट कट सकता है। हालांकि वो लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, पर अब ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी उनका टिकट काटकर उनके बेटे यानी कि करण भूषण को टिकट दे सकती है। आपको बताएंगे कि करण भूषण कौन है और उनकी दावेदारी पर बृजभूषण भी सहमत हो सकते हैं, क्योंकि खबरें यही थी कि अगर बृजभूषण नहीं तो फिर उनके किसी करीबी या फिर परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। बृजभूषण शरण सिंह जो कि कैसरगंज से लगातार सांसद चुने गए हैं। आपको बताएं कि 2009 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद 2014 से पहले एक बार फिर से वो बीजेपी में वापसी कर लेते हैं और यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। 2019 में भी जीत दर्ज करते हैं और इसी वजह से वो लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। लेकिन उन पर जो आरोप लगते हैं महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के, उसके बाद हमने देखा कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। वो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके बेटे यानी कि करण भूषण उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। करण भूषण जो कि फरवरी में ही उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने बीबीए किया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। ये इनका पहला चुनाव होगा। हालांकि आपको बताएं कि करण भूषण के जो भाई हैं वो बीजेपी के विधायक हैं। अब करण भूषण ये वो नाम है जो लगातार चर्चा में है और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया कैंपेन भी इन्होंने शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी दावेदारी को और पुख्ता कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी सीटों पर जो बृजभूषण है उनका प्रभाव है। कैसरगंज के साथ साथ ये लोकसभा सीट है, कई सारी इसमें विधानसभा सीटें आती हैं जिस पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और आपको बताएं कि करण भूषण ये वो नाम है जिस पर आपत्ति नहीं होगी बृजभूषण को, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी इसके जरिए दो चीज़ें साधेगी कि एक तो जो उन पर आरोप लगे, और उसके बाद लगातार विपक्ष ये बार बार सवाल उठा रहा था कि अभी तक कैसरगंज सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं किया है। तो एक तो उनका टिकट कट गया बृजभूषण का, तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी अहम बात यह कि उनके परिवार के यानी कि उनके बेटे को, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर बृजभूषण को भी इसमें आपत्ति नहीं होगी और वो जी जान लगा देंगे अपने बेटे को जितवाने में। अब थोड़ा इंतजार और करना होगा। ये अटकलें हैं, सस्पेंस कुछ समय में खत्म हो जाएगा। और बड़ी जानकारी तो ये है कि करण भूषण कल कैसरगंज से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो कल तो फिर औपचारिक ऐलान होना ही है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।